एप्लीकेशन का, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझ के, जैसे ये अगर मान लो कि जैसे हम जानते हैं कि एरर्स जो है वो चार प्रकार के हैं, ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल और कॉम्पनसेट। जल्दी है बेटा, गेट बंद कर दिया पूरा, गेट बंद कर। हाँ। तो यहाँ पर सवाल को समझ कर हमको एंट्री रिकॉर्ड करना है, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना है, सवाल को पढ़ना है, उसको अंडरस्टैंड करना है और डिस्कस करना है। कोई सवाल को रट कर नहीं बनाया जाता है, समझ कर बनाया जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे एंड देन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए कॉपी निकाल लीजिएगा। आज का डेट क्या है? 3 जनवरी 2024। हाँ, तो यहां पर क्या है सवाल, देखिए गुड्स सोल्ड टू रवि। तो रवि मेरा डेटर है, रवि कौन है? मेरा डेटर है। और मैं गुड्स सोल्ड कर रहा हूं, एसेट सोल्ड नहीं कर रहा हूं। और रुपीज 7000 नॉट रिकॉर्डेड। अब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो रिकॉर्ड नहीं हुआ तो ये मेरा एरर हो गया, गलती कर दी है। तो अब जैसे एरर हुआ तो ये किस प्रकार का एरर है? ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, छूट गया, तो इसको क्या बोलेंगे? ओमिशन। तो अगर आपसे बोला जाए कि बेटा कोई एंट्री था उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, आप क्या कहोगे? क्या करना पड़ेगा? जब एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुआ तो रिकॉर्ड करेंगे ना, तो उसको रिकॉर्ड कर दो। तो रिकॉर्ड कर लो, तो जो एंट्री बनना चाहिए वो एंट्री कर देंगे, वही मेरा हो जाएगा। मतलब कोई एंट्री नहीं हुई तो वो एंट्री हम सीधा कर देंगे। अब क्या एंट्री होगा? सेल का एंट्री क्या होता है? रवि अकाउंट डेबिट। कितना से? 7000 टू सेल्स अकाउंट 7000। क्लियर है? आप लोग बनाते जाइए सब में। दूसरा, गुड्स सोल्ड टू रवि फॉर ₹20,000 recorded as ₹2,000। क्या ये एरर हो गया? फिर क्या यहां एरर है? कितने का सामान हमने बेचा था? गुड सोल्ड टू रवि, लेकिन हमने कितने का रिकॉर्ड कर दिया? ऐसी गलती तो होती है, गलती यहां भी है। बताइए यहां जो गलती है वो एरर, गलती का नाम क्या है बता सकते हैं? कौन सा एरर है? नहीं, ओमिशन नहीं, ओमिशन छूट जाना, छूटा नहीं है, हो गया है। कॉम्पनसेटिंग नहीं, कॉम्पनसेटिंग 2 या 2 से अधिक अकाउंटिंग हेड में गलती आती है। अब लोग प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल नहीं है क्योंकि हाँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल का वायलेशन नहीं हो रहा है। तो कौन होगा? कमीशन। कौन सा एरर है बेटा? ये क्लरिकल एरर है, रॉन्ग अमाउंट पोस्ट हो गया है कि नहीं है? अब बताइए 20,000 का हम 2,000 रिकॉर्ड किए, तो कम रिकॉर्ड कर दिए, ज्यादा रिकॉर्ड किए? कितना से कम किए? तो हमको 18 से लाइन पे पास करना पड़ेगा ना। तो इसका जर्नलिटी क्या पास करेंगे? सेम। हम पहले किए होंगे रवि अकाउंट डेबिट टू सेल्स किए होंगे, लेकिन कितना से किए होंगे? 2,000 से। और हमको तो करना था 20,000 से, तो 2,000 से हो चुका है, तो बैलेंस हम कर देते हैं रवि अकाउंट डेबिट। कितना से? 18,000। 18,000 समझ में आया? टू सेल्स अकाउंट। यहां तक हो गया। थर्ड,
ध्यान से देखेंगे। गुड्स सोल्ड टू रवि फॉर ₹2000 रिकॉर्डेड एज ₹20,000। अब बताइए यहां भी गलती हो गई, यहां भी कौन सा एरर कहलाएगा? यहाँ पे कमीशन है, रॉन्ग अमाउंट है। अब बताइए हम सेल किए 2000 का, तो एंट्री किए होंगे रवि अकाउंट डेबिट टू सेल्स 2000, सॉरी करना चाहिए था, लेकिन गलती से हम कितना से रिकॉर्ड कर दिए? रवि अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना से कर दिए? 20,000 से कर दिए। ज्यादा कर दिए कि कम कर दिए? तो सेल क्रेडिट ज्यादा हो गया और रवि भी डेबिट ज्यादा हो गया, यानी यहां पर ध्यान देना बेटा, रवि क्या हुआ होगा? डेबिट कितना हुआ होगा? 20,000। सेल्स क्या हुआ होगा? क्रेडिट कितना हुआ होगा? 20,000। बताइए दोनों ज्यादा है तो ओवर अमाउंट हो गया, तो इसको अब कम करना पड़ेगा। तो डेबिट को कम करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट करेंगे, लेकिन कितना से करेंगे? 18,000। ये करेंगे 18,000 रुपया से। क्यों करेंगे? कि 2,000 तक तो वो सही है ना, कितना से गलत है? ज्यादा कितना ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया? 18,000 रिकॉर्ड कर दिया, तो 18,000 चेंज कर लीजिए। क्या एंट्री हो? सेल्स अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट 18,000 रुपया। क्लास का टाइम चेंज कर दो। 10 बजे कर दे। हाँ कर दीजिए। 10 से 1 ठीक है। 10 से 11 11 चलेगा, 11 से 1 12 चलेगा। सही है। 12 में पढ़ना है, बहुत सिलेबस है। किताब तो नहीं है, नया से अभी नहीं आपको कोई दिक्कत, किताब यहाँ पर है, पीडीएफ है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थोड़ा सा धीरे धीरे आराम से करो। क्या चल आज हम 12 वाले को बोल देते हैं, आप याद आएगा तो 8 से 10 बता देते हैं, 10 बजे आप पकड़ देते हैं। या 10 से 12 12 का 1 घंटा 11 का रख देते हैं। ये सही। अरे भाई खुश हो गया। और उसके बाद फिर बना, जब जैसे 11 खत्म हो जाता है, 11 क्लास 12 से पढ़ के तो बच्चा मर जाएगा, मतलब 1 घंटे तक तो सुसुर कर जाएगा। क्या सही रहेगा? 2 घंटा से चलो 3 घंटा ज़्यादा हो जाएगा। आप सीए के स्टूडेंट कैसे बने तभी चल रहा है। चलिए ये हो गया बेटा। अब देखिए 4th नंबर देखिए, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रोहन of ₹5,000 not recorded। अब बताइए क्या एरर है? ओमिशन है, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, क्या करेंगे? क्या एंट्री होगा? क्या एंट्री होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट। कितना है? 5,000। ये समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए
goods purchased from Rohan of rupee 5,000 recorded as sorry, good purchase from Rohan at रुपये 50,000 कर दो, recorded रुपये 5,000। अब बताइए क्या ये एरर है? यस सर। कितने का सामान खरीदे थे? 50। कितना रिकॉर्ड किए? 5। कम किए कि ज्यादा किए? कितना कम किए? 45। तो सीधा एंट्री बार में गए, क्या एंट्री होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट 45। वेरी गुड। परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट 45,000। कमीशन है। हाँ, ये भी कमीशन है। हो गया। छठा देखो। goods purchased from Rohan of rupee 5,000 recorded as rupees 50,000। अब बताइए क्या यहाँ भी एरर है? क्या यहाँ ज्यादा है कम है? ज्यादा इस बार ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो क्या करेंगे, ये एंट्री को उल्टा कर देंगे, यस सर। रोहन डेबिट हो जाएगा और परचेज क्या हो जाएगा बेटा? क्रेडिट हो जाएगा 45,000 से। हो गया? क्लियर है बेटा? goods returned from Ravi 500 of rupee 500 not recorded। ये कौन सा रिटर्न है बता सकते हैं? सेल्स रिटर्न है कि परचेज रिटर्न है? ये सेल्स रिटर्न कैसे पता चला? क्योंकि रवि को सेल्स किया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं पता चलता क्योंकि यहाँ फ्रॉम रवि लिखा हुआ है। कभी क्वेश्चन में ऊपर से नहीं दिया, सीधे डायरेक्ट दे दिया तो कैसे पता चलेगा? क्योंकि रवि से वापस आया है ना। आप पहले वाला याद करके देख ले तो वो ठीक है, लिंक कर दिए। हर क्वेश्चन तो ऐसा नहीं रहेगा डायरेक्ट, मान लो कि यही एक ही क्वेश्चन दे दिया, यही पॉइंट दे दिया, यही सिर्फ दे दिया, तो क्या मानेंगे आप? तो आपको थोड़ी पता लगेगा किसको बेच, क्या बेच, इसको बेचे थे कि पढ़ देंगे, तो लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। तो लैंग्वेज क्या लिखा हुआ? गुड्स रिटर्न फ्रॉम रवि, और वही लिखा था गुड्स रिटर्न टू रवि। तब गुड्स रिटर्न टू रवि रहता तो क्या मानते हैं? परचेज रिटर्न। हम रवि से सिर्फ यहाँ पर रवि को सिर्फ बेचे। बिजनेस तो ऐसा भी होता है कि जिससे हम खरीद रहे हैं उसको बेच भी तो रहे हैं। हो सकता है कि हम जिससे खरीदे उसको भी हम बेच रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है, जब हम लैंग्वेज देखेंगे तो वहां पता चलेगा कि वो परचेज रिटर्न है कि सेल रिटर्न है। तो यहाँ गुड्स रिटर्न फ्रॉम रवि है, मतलब रवि से वापस आया, तो दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न, दैट इज कॉल्ड सेल्स। अब ये रिकॉर्ड नहीं हुआ तो हमको डायरेक्ट क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। क्या करना है बेटा? तो सेल रिटर्न डेबिट होता है क्रेडिट होता है? डेबिट। क्या एंट्री होगा? सेल रिटर्न का एक और नाम है, क्या नाम है? रिटर्न इनवर्ड। इसका एंट्री होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू
रवि अकाउंट 500। हो गया। गुड्स रिटर्न फ्रॉम रवि of rupee 200 recorded as rupee 100 420 420 रिकॉर्ड हो गया। अब बताइए ज्यादा रिकॉर्ड करा दिए नहीं, कम रिकॉर्ड ठीक था, ज्यादा रिकॉर्ड बाद में करवा देंगे। एक 120 कितना गुड्स रिटर्न किया रवि? 200 का रिटर्न किया। हम कितना का एंट्री कर दिए? कम किए कि ज्यादा किए? कितना कम किए? 80 रुपया कम किए, तो डायरेक्ट सीधा एंट्री पास कर देंगे 80 रुपये से, कोई दिक्कत नहीं है, करिए। क्या एंट्री होगा? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट 80 रुपीज टू रवि अकाउंट। फिर देखो गुड्स रिटर्न फ्रॉम रवि of rupee 200 recorded as rupee 500। अब बताइए गुड्स रिटर्न कितने का हुआ है? 200 का, तो 200 का रिकॉर्ड करना चाहिए। कितने का रिकॉर्ड हो गया? ज्यादा हुआ कम हुआ? कितना ज्यादा हुआ? 300। क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे कि 300 से रिवर्स कर देंगे, क्या एंट्री होगा? रवि अकाउंट डेबिट हाँ टू 2 सेल्स रिटर्न। वेरी गुड। $300। अब देखिए, अब एक सवाल 10 नंबर। गुड्स सोल्ड टू मीना, गुड्स सोल्ड टू मीना of rupee 10,000 डेबिटेड टू, किसके अकाउंट में डेबिट होना चाहिए बताइए? मीना के अकाउंट में होना चाहिए ना। सेल्स का एंट्री क्या होगा? सेल्स का एंट्री क्या होगा? नहीं, सेल्स का एंट्री क्या बनेगा? जर्नल एंट्री क्या बनेगा? गुड्स सोल्ड टू मीना जो रुपया 10,000 रुपया है, उसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा? मीना अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यही बनेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो डेबिटेड टू मीनू अकाउंट। अब बताइए गलती हो गया? मीनू तो थोड़ी थी नहीं, मीनू को तो बेचने नहीं किया, हम किसको बेचे? आप समझो, ध्यान से ध्यान समझिएगा। एंट्री होना चाहिए मीना अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एंट्री क्या हो गया? मीनू अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो सेल्स क्रेडिट तो सही है, बोलो है ना? गलत कौन है? मीनू। मीनू क्या हो गई? डेबिट हो गई। तो मीनू को जो डेबिट हुई, मीनू तो थे ही नहीं ना, तो मीनू को क्या करने? खत्म करेंगे। तो मीनू को क्या करेंगे? क्रेडिट। और मीनू की जगह किसको उठाएंगे? मीना को कर देंगे डेबिट। समझे नहीं समझे? आप समझे? देखो समझाते हैं, फिर से समझो। देखो रॉन्ग एंट्री क्या पास हो गया? कंपनसेटिंग
ये रॉन्ग अकाउंटिंग हेड है। कॉम्पनसेटिंग में दो अकाउंटिंग हेड के साथ, यानी मीनू को दिए इतना, मीना को दिए इतना वाला है, ये कमीशन है। देखो रॉन्ग एंट्री क्या हुआ, मीनू डेबिट टू सेल्स, कोई दिक्कत नहीं। राइट एंट्री क्या होना चाहिए, मीना अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मीना अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये ना चाहिए। अब देखो सेल्स तो सही है, ये तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो सेल्स करेक्ट है, बोलो ना सेल्स क्या है, करेक्ट है। तो इसको चेंज करने, जो करेक्ट है उसको कहना चेंज करिएगा, जो इनकरेक्ट है उसको ठीक करिएगा। तब मीनू डेबिट है तो मीनू को कर देंगे क्रेडिट। तो इसका रेक्टिफाइंग एंट्री जो हम लोग कर रहे हैं, यानी ये एंट्री क्या बनेगा, मीना अकाउंट डेबिट टू मीनू। वेरी गुड, मीना को डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि मीना थी नहीं, तो मीना को डेबिट कर दिए, और मीनू जो डेबिट थे उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट मीनू को क्रेडिट कर देंगे। कितना से, 10,000। 10,000 से। कोई दिक्कत नहीं बेटा, कर लो। बहुत ठंडा है, ठंडा नहीं कुहासा ज्यादा है, लेकिन इस मौसम में क्या है, तुम टहलो तो फायदा होता, मजा आएगा। जैसे में खेलो, जब तक तुम बेड पर रहोगे ठंडा फील होगा। पढ़ने वाले बच्चे तो बेड या टेबल कुर्सी पे। हाँ ये बात तो सही बोला, एकदम वो ध्यान में 13 डिग्री है, कल 16 था इसमें। एसी को भी फेल कर दिया, एसी भी 16 तक, एसी 16 रहता है मिनिमम। गवर्नमेंट को पता है क्या करना चाहिए, एसी का टेम्परेचर का जो लॉ रेगुलेशन से अब मिनिमम 16 नहीं पर 18-20 कर देना चाहिए। और 18-20 कर देगा तो गवर्नमेंट को इससे फायदा होगा, इकोनॉमी को फायदा होगा। अब पूछो कैसे, इन्वायरमेंट को भी फायदा होगा। पूछो कैसे, 16 में जब टेम्परेचर करते हैं तो ज़्यादा उसका एनर्जी कंजम्पशन होता है। जैसे आप एसी का टेम्परेचर 27 रखिए, 20 रखिए, 22 रखिए, 24 रखिए, हम एसी हमेशा 24, 25, 26 पर रखते हैं, तो उसमें बिजली बिल आपका कम आएगा, यानी एनर्जी कंजम्पशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे 16 में तो लोड बढ़ जाएगा, लोड बढ़ जाएगा तो एनर्जी कंजम्पशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कहने के कंजम्पशन जो कर रहे हैं, स्टोरेज होगा उसी से उठा रहे हैं, इससे खर्च भी बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें होती है कि सबको आप नॉर्मल टेम्परेचर पर रखिए। चलिए हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, समझ गए ना। क्वेश्चन कुछ नहीं करवाए थे, एक दो एग्जांपल सिर्फ करवाए थे क्या, क्वेश्चन 1 2 कराए थे बस एग्जांपल भी 1 2। वहां वाला बच्चा से बहुत बना दिया, यहाँ तो छुट्टियों चल रहा है काफी दिन से। 4 नंबर देखिए ध्यान से, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, गलती को सुधारिए। 500 रिसीव फ्रॉम राम, तो क्या एंट्री होना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू राम होना चाहिए ना, तो राम क्रेडिट होना चाहिए, हैज बीन क्रेडिटेड टू, वही बिना मीनू हो गया। तो रहीम क्रेडिट नहीं होना चाहिए, तो रहीम को क्या करेंगे, डेबिट। कैश तो सही है अपनी जगह पे, रहीम डेबिट जाएगा, राम क्या जाएगा, क्या होगा, रहीम अकाउंट डेबिट टू राम, रहीम अकाउंट डेबिट टू राम। बनाइए क्वेश्चन 4 लिखिए, इलस्ट्रेशन 4 बनाइए। क्वेश्चन मिल गई। नहीं किताब है ना आपके पास, सर राम रहीम में शायद क्रिमिनल भी था ना, राम रहीम लिखा शायद क्रिमिनल था। टू क्रिमिनल मतलब सही है। 5 साल जो है ना, सही है, यस सर, फोकस से पढ़ाई करते हैं 5 साल, यस सर, 5 साल नहीं 6 साल। उसके बाद दुनिया का हर सुख तुमको मिलेगा, यस सर। हर सुख सुविधा। यही तो नहीं करता। तो मेरे जैसा टीचर रहेगा। जी सर सर, जब तक हासिल नहीं होगा, फोकस कहीं से हटा नहीं। यस सर।
पहला एंट्री हो गया, आगे नहीं बढ़िएगा। दूसरा करें? Yes, sir. सर एक मिनट, क्या होगा? रहीम अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। हाँ। अच्छा, रॉन्ग राइट भी लिख रहे हैं आप। यस ठीक, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए आगे। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट देखिए, ध्यान समझिएगा। ₹200, अब देखो हमने पहले बताया था रेक्टिफिकेशन का एंट्री उसी से होगा, ये चैप्टर उसी से बनेगा जो जर्नल जानता है। अब जर्नल नहीं जानिए तो कैसे बनेगा आपको? जर्नल में क्या करेक्ट एंट्री क्या होता है, यानी आपको इसमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा। एरर कौन करता है? जो एक्सपर्ट नहीं होता वो ज्यादा एरर करता है, जो एक्सपर्ट होता है वो कम एरर करता है, मिनिमम एरर करता है। इसलिए देखते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी चेक करते हैं उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिलता है भैया आप ही तो है एक्सपर्ट। अकाउंट्स के आचार्य विद्वान किसको कहा गया है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। Chartered accountant. उससे ज्यादा विद्वान कोई नहीं है, No, sir. ठीक है? क्योंकि भैया सारा कंपनी का लेखा जोखा का हिसाब जो चेक करता है तो एक सीए चेक करता है। Yes. अब सीए को एक्सपर्ट होना पड़ेगा क्योंकि जानता है सीए कि अकाउंटेंट जो काम किया वो गलती किया होगा, उसको चेक करना है। तो आप क्या ना, आप अपर लेवल पे काम कर रहे हैं, यानी आप रेक्टिफिकेशन पे मतलब कि आप माइंड को ज्यादा चला रहे हैं। देखिए सेकंड, ₹250 पेड फॉर रेंट। अब रेंट पेड किए तो पहले तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए था? राइट एंट्री बताओ। Rent account debit. रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, Yes, sir. कैश क्रेडिट होना चाहिए, रेंट क्या होना चाहिए? डेबिट। इसलिए इससे अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। चलिए, हैज बीन डेबिटेड टू, Interest account. अब इंटरेस्ट कहां से आ गया? इंटरेस्ट को क्या कर दिए? डेबिट। Debit कर दिए. कैश तो अपनी जगह सही है, और जो सही है उसको छेड़छाड़ करेंगे, जो गलत है उसके साथ उठा करेंगे। तो ये गलत है, Yes, sir. इंटरेस्ट क्या था? Debit. तो क्या करेंगे? Credit. डेबिट किसको करेंगे? Rent को. रेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट Rent account. हो गया? पूजा हो गया? चलिए नेक्स्ट, ध्यान रखिएगा। मशीनरी परचेज। अब देखो मशीनरी परचेज कैपेक्स एक्सपेंडिचर है, Yes, sir. तो मशीन परचेज करेंगे तो मशीन डेबिट होना चाहिए और कैश या बैंक क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। बैंक को क्रेडिट कर देंगे, 30,000 रुपए का है तो चेक से पेमेंट किया, ऑनलाइन पेमेंट किए होंगे, ठीक है ना? ये दिमाग लगा लीजिए। वाज पास थ्रू परचेज बुक। अब देखिए क्या परचेज है? परचेज एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट कब होता है? जब एसेट खरीदते हैं तब, या गुड्स खरीदते हैं तब? गुड्स खरीदते हैं तब। अब मशीन तो एसेट्स है, परचेज डेबिट हो गया तो परचेज को क्या करेंगे? क्रेडिट। और डेबिट किसको करेंगे? मशीन को। तो एंट्री करेक्ट एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, इसका रेक्टिफाइंग एंट्री होगा थर्ड वाले का। पैसा कम है ना? 30,000. 30,000, यस। चले, Yes, sir. टाइपराइटर। टाइपराइटर भी मेरा क्या होता है? एसेट ही है। टाइपराइटर क्या होगा? Assets, sir. एसेट्स है। परचेज ऑफ ₹3,000 हैज बीन डेबिटेड टू प्लांट एंड, Machinery. तो टाइपराइटर डेबिट होना चाहिए। Yes. डेबिट क्या हो गया? Plant. तो उसको क्या करेंगे? Credit कर देंगे. क्रेडिट कर देंगे। किसको क्रेडिट करेंगे? मशीन को। Machine. और डेबिट किसको करेंगे? Typewriter. कर लो। चौथा का एंट्री हो जाएगा, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट कर दो टू मशीन अकाउंट। ये सबका नरेशन क्या होगा? बिग रेक्टिफाइंग एंट्री पास।
चले आगे, चले आगे, चलो। रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, देखो बिल्डिंग रिपेयर जो है ना वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अगर आप कैपिटल में मान ले तो कौन सा एरर कहलाएगा? प्रिंसिपल ऑफ ₹5,000 रॉन्गली डेबिटेड टू, ये प्रिंसिपल एरर है क्योंकि आप बिल्डिंग में डाल दिए, बिल्डिंग मतलब एसेट मान लिए यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिए, तो रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया, एक एरर हो गया प्रिंसिपल ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो रिपेयर ऑफ बिल्डिंग जो है 5,000, डेबिट कहाँ होना चाहिए? रेवेन्यू। डेबिट किस अकाउंट में होना चाहिए? रिपेयर अकाउंट में? नहीं समझे? जैसे मान लो मशीन का रिपेयर कराते हैं तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नेचर होता है, ये क्या नेचर है, लेकिन अकाउंटिंग हेड क्या होगा? रिपेयर अकाउंट। उसी प्रकार रिपेयर टू बिल्डिंग एक रेवेन्यू एक्सपेंस है, ये नेचर ऑफ एक्सपेंस है कि नेचर क्या है, तो रेवेन्यू है, कैपिटल नहीं, ठीक है ना। तो आपको डेबिट करना चाहिए रिपेयर अकाउंट में, कहां डाल दिए? बिल्डिंग। तो बिल्डिंग बढ़ गया ना, तो बिल्डिंग को क्या करेंगे? कम कर देंगे, तो बिल्डिंग क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट क्या हो जाएगा? रिपेयर। तो इसका एंट्री रहेगा रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। चलिए आगे, गुड। उसके बाद है ₹200 स्पेंट। स्पेंट मतलब क्या होता है? खर्च करना फॉर व्हाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग। अब देखो व्हाइट वॉशिंग करवाते हैं बिल्डिंग का 200 खर्चा किया, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये रेवेन्यू है, तो कहां व्हाइट वॉशिंग अकाउंट में डाल दे, यस सर, है ना। हैज बीन डेबिटेड टू बिल्डिंग। अब इसको रेवेन्यू क्या मान लिया? बिल्डिंग। कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, ये भी प्रिंसिपल एरर है। यस सर। तो बिल्डिंग को क्या करेंगे? क्रेडिट, करेंगे। और व्हाइट वॉशिंग को क्या कर देंगे? डेबिट। डेबिट। व्हाइट वॉशिंग अकाउंट डेबिट तो बिल्डिंग अकाउंट 200। चलिए समझ के बढ़ रहे हैं बेटा। यस सर, एक क्वेश्चन तो बना लेगा। यस सर। गुड, बहुत अच्छा। कितना था अमाउंट? 200। 200। चलो एक सवाल बनाएंगे आप लोग, अभी बना लीजिए। एग्जाम्पल क्वेश्चन 1 और 2 करवा दिए हैं, 3 करवाए थे? 3 नहीं करवाए थे। चलो 3 नहीं करवाए थे, तो एक काम करिए बउआ, आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 करिए तो बनेगा। ये डिस्चार्ज हो गया क्या जी? क्वेश्चन 3 दिख रहा है बेटा? हेयर इट इंटरनेट के प्लस तो शायद करवा चुके हैं। थर्ड करवाए थे क्या? नहीं, थर्ड नहीं। थर्ड करिए, चलिए थर्ड कर लीजिए।